जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर में। और एक बार फिर हम सेकंड क्लास लेकर आए हैं जो है एसएसटी यानी इसके इतिहास यानी हिस्ट्री के पुराने पुरातत्व यानी प्राचीन सवालों की एक सीरीज है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। कई बार वो ए टू जेड कोई सी परीक्षा हो, चाहे आपके एसएससी जीडी की हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या एनटीपीसीएस हो की हो, कोई सी भी बोर्ड की, रेलवे बोर्ड हो चाहे कोई सा ही बोर्ड हो, वो वही प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल एसआई वगैरह सभी में पूछे जाने वाले सवाल हैं। और आज हम इनकी चर्चा करेंगे। रात हमने ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट क्लास ले ली थी और जहां से प्रश्न बच गए, 1000 प्रश्नों की सीरीज है, तो इन्हें आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा समाप्त करवाने की कोशिश करेंगे। तो सवालों को वहां से ही शुरू करते हैं जहां से रात फर्स्ट क्लास में जहां से खत्म करे थे। तो सवाल हैं प्राचीन महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो सवाल हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं और जो हर बार परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, पहला सवाल होगा, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? उत्तर है 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तो किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो वो था विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह का। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? उत्तर है सैनिक विभाग की। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, तिरुवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो उत्तर है मोहम्मद अली की। परीक्षा की दृष्टि से सभी सवाल महत्वपूर्ण होंगे, वो सवाल होंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तिरुवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो उत्तर होगा मोहम्मद अली की। और अगला प्रश्न आ रहा है, ऋग्वेद में हरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई? तो उत्तर होगा इंद्र को। अगला प्रश्न की बात करेंगे, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो उत्तर होगा कौटुपनिषद में। और अगले प्रश्न आ गया है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो उत्तर होगा तक्षशिला का। देखिए, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था। बात कर लेंगे अगले प्रश्न की, कौमुदी महाउत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं का उपलब्धियों का वर्णन करती है? देखिए, ये प्रश्न कौमुदी का कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है और इसका जो उत्तर होगा चंद्रगुप्त की, क्योंकि ये सवाल कई बार एमटीएस में पूछा जा चुका है, एसएससी के सवालों में कई बार पूछा जा चुका है और रेलवे में भी कई बार इस सवाल को रख चुके हैं। तो प्रश्न है बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। तो ये सवाल एक बार और सुन लीजिए, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक की शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। यह प्रश्न भी कई बार आ गया। देखिए, कल्हड़ की राजनीतिज्ञनी और मेवाड़ी अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में होगा। और रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? उत्तर होगा तुर्क को। तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? उत्तर होगा मंचुई ने। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहां मिलते हैं? उत्तर है राज्यनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाला इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने किया था। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है महात्मा बुद्ध का। और मृग दाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन के है। तो देखिए, सारनाथ में प्रश्न पूछ लेता है कि सारनाथ में सर्वप्रथम, यह पूछ लेता है कि बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया गया? तो यह प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता है कि सारनाथ में दिया गया।
कि जरूरी नहीं है कि जैसा पेडिसन पढ़ा रहे हैं ऐसे जाएगा, तो ऐसे ही बूझ लेता है। और किसके किसके मतलब बुलिया किस नाम से जाना जाता है, तो धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो उत्तर होगा मीर बांकी ने। अब आ जाता है अगला प्रश्न, देखिए यूपी टेट में कई बार रखा हुआ प्रश्न है ये। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी, तो उत्तर होगा भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का। इनका जो मकबरा है वो लाहौर पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई, उत्तर है 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो उत्तर होगा उत्तवी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहां थी, तो उत्तर होगा वातपी। और मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी, उत्तर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद कितना भाग वसूला जाता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे कि 100 का 1/6। सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते और खेत का साक्ष्य मिला, तो उत्तर होगा वो कालीबंगा राजस्थान में। देखिए कालीबंगा कहां, राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है, तो वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बात कर लेंगे अगले प्रश्न की जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में हियान तथा महायान में विभाजित हो गया, तो वह एक चौथी संगति। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई, तो वह धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बात कर लेंगे लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रारंभिक पैमान गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था, उत्तर होगा सिकंदर शाह लोधी। सल्तनत काल में सदका क्या था, देखिए एक प्रकार का धार्मिक कर था वो। और सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन आर्यों के हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की, उत्तर होगा जगत गुरु। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे, वो थे जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों में मंदसौर की संधि कब की थी, तो उत्तर होगा जनवरी 1818। पैलेस ऑफ द एरेथियंस में से अरुकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है, उत्तर होगा पोडेक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वारा है, तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का। देखिए एक बार मैं बता देना चाहता हूं, ये हिस्ट्री के वो सवाल हैं जो प्राचीन हैं और जो बार बार परीक्षा में आपको रखे हुए मिल जाते हैं। तो आप नए सवाल पढ़कर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि पुराने सवाल कहां से मिल गए। जो बच्चे नए हैं या क्लास ले रहे हैं हार्ड लेवल की परीक्षा या कोई भी जैसे यूपीएससी या कोई भी परीक्षा हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में भी आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा है तो उसमें से भी आपको 10 या 15 सवाल रखे हुए मिल जाएंगे। और कोई सी परीक्षा हो उसमें से अगर आपका प्राचीन सवाल हिस्ट्री अगर आपकी आ रही है या कोई भी सवाल मिक्स करके पूछे जा रहे हैं तो आपको जरूर मिलेंगे इसमें से सवाल। कोई जरूरी नहीं है कि नए सवाल भी, पुराने सवालों पर भी एक नजर माननी चाहिए क्योंकि पुराने सवाल भी मेरिट बनाने में सहयोग करते हैं और एग्जामिनर कहीं से भी सवाल रख सकता है, उस पर किसी की पाबंदी नहीं है कि आप सोचेंगे तो उसने सिलेबस में दे दिया कि सवाल जो देने हैं उसे जीके कहीं से हो सकता है। जीके का मतलब यह है कि वो कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, चाहे वो आपके हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों या करंट के हों, तो उसका कहीं से भी नहीं, कहीं तीनों से भी पूछ सकता है। हिस्ट्री पुरानी पूछ सकता, नहीं पूछ सकता। तो रेलवे में तो अधिकतर पुराने सवाल पूछे जाते हैं, तो रेलवे के लिए तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो ये मैंने बता दिया और अगले सवालों की बात करेंगे। देखिए पैलेस ऑफ द एरेथियन सी में अरकामांडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया था, तो उत्तर होगा पोडेक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है, तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का।
अकबर ने अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 के बीच तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में दी थी? तो बैरम खां के हाथों में दी थी। और अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका गौतमी। देखिए बहुत से बच्चों को अभी पता भी नहीं होने का इस सवाल का जो हमने आज रखा है। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो गौतमी थी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न रखे हैं, अगर आप परीक्षा में भी नहीं आए तो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और पता रहेगा कि आपको नॉलेज में हर तरह का सवाल आपका होना चाहिए, कौन सा किस टाइम या कब काम आ जाए। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का है। और किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तसती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हॉल ने की थी। हाल ने की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देखिए ऐसा प्रश्न है जो आप पढ़ते आ रहे हैं लगातार, लेकिन आप अब ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, किताबों में भी बहुत कम मिलेंगे आपको, नई किताबों में भी नहीं रखते, क्योंकि ये हिस्ट्री प्राचीन है और ऐसे सवाल हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जो हर एक व्यक्ति को पता होने चाहिए। तो यह सवाल था, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो कृष्णा प्रथम ने कराया था। और चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो उत्तर होगा शैव धर्म के। और अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध था वो। आलमगीरा टीला जो 1958 में पता लगा था कि कहां स्थित है? तो उत्तर है इसका, देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में था ये आलमगीरा टीला, जो पता चला इसका 1958 में। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर है पुलिकेशियन द्वितीय के। और तोलवा के पीएम किस युग की महान कीर्ति है? संगम युग की। देखिए आलमगीरा टीला जो है वो है कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। लेकिन मेरठ में जो रहने वाले व्यक्ति हैं अभी तक उन्हें भी इस बात का नहीं पता, उनके जो प्राचीन या जो बुजुर्ग हैं उन्हें तो पता होगा, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं अभी उन्हें यह भी नहीं पता कि आलमगीर टीला जो 1958 पता लगा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भी है वो। तो ऐसे सवाल हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जिले में क्या है, उत्तर प्रदेश में या और राज्यों में। तो क्लास पर जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों पर शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज का ज्ञान नॉलेज प्राप्त हो। इसी वजह से हमने चैनल का नाम नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर रखा है। इसमें सभी विषयों की जानकारी दी जाती है और सभी सब्जेक्ट इसमें लिए जाते हैं, सभी परीक्षाओं का भी इसमें हम ये नहीं करते कि आज आपको इसकी एक ही चीज की तैयारी करवाएंगे, भेदभाव बिल्कुल नहीं है। कोई सी परीक्षा हो सभी की तैयारी लेकर चलते हैं और सभी के लिए एक ही क्लास बनाते हैं। और दूसरी सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे जो सेंटर की नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर का जो मकसद है बच्चों को जागरूक करना और समय समय पर उन्हें याद दिलाना तथा ध्यान दिलाना, उन्हें मोटिवेशन करना कि वो किस तरह की तैयारी कर सकते हैं। तो उन्हें समय समय पर ध्यान दिलाना और आगे के लिए उन्हें अग्रसित करना कि परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और अच्छे से अच्छी नौकरी पाने में हमारा ये सहयोग रहेगा कि आप अच्छी से अच्छी नौकरी पाएं तो हम आपको बड़े से बढ़िया तैयारी करवाएं। तो शुरू करते हैं अगले प्रश्नों को। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशियन द्वितीय के। और तोलवे की पीएम किस युग की महान कीर्ति है? तो उत्तम है संगम युग। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था, देखिए हरि शैन। और किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? उत्तर होगा बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा रंगून में। पोर्ट विलियम कहां स्थित है? देखिए ये कई सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है, A to Z सभी परीक्षा में, मुझे तो लगता नहीं ये बोलते हो, सभी पूछते हैं। तो पोर्ट विलियम कहां स्थित है? तो उत्तर होगा कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो उत्तर अमृतसर की संधि। देखिए कई बार सवाल पूछा जा चुका। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी का है? तो वह चार्ल्स नेपियर का। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूला जाने वाला कर? तो देखिए ये कई बार आ गया है, सीटेट की परीक्षा में भी आया हुआ सवाल है। क्या नाम था? तो उसका है बलि।
संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की सैंसता प्रतिपादक करता है? तो बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना के महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृहत्याग को कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था? तो था दिव्य दान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? उत्तर बलबन ने कह दिया था। देखिए, बलबन का कई बार सवाल आ चुका है, ये परीक्षा में भी आ सकता है। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीवी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ? उत्तर होगा बिहारपुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कीर्ति है तब कहता ए अकबरी की रचना किसने की थी? उत्तर होगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो उद्धदाता कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा आगम के नाम से। देखिए, सामवेद का आ गया और जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के। ये भी महत्वपूर्ण सवाल होगा। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। उत्तर होगा द्रविड़ होगा। अधिकांश विद्वानों के सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। तो संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। देखिए, अभी तक बहुत को पता नहीं होगा, सभी को न पता होगा। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। तो इसका जो पेरुनुल कहा जाता था। और याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? उत्तर होगा विज्ञानेश्वर ने। और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? उत्तर होगा जैनुल अबदीन को। और बाबर की आत्मकथा तुजिक बाबरी किस भाषा में है? तो वह तुर्की। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा का ये भी सवाल आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में देश्यु शब्द, देखिए बेहतरीन इंपोर्टेंट यूपीएससी का सवाल, ऋग्वेद में देश्यु शब्द किसके लिए आया? उत्तर होगा अनार्यों के लिए। संगमयुगीन साहित्य की शैली में लिखा गया था? उत्तर होगा काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? उत्तर होगा बिंबिसार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चंद्रवार का युद्ध किस के बीच हुआ था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच। परम्पार वंश की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा दारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा नरसिंह वर्मन ने। तहकीब ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर होगा अलबोरी ने। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? उत्तर होगा मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? उत्तर होगा औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का भी गान कराने वाली अग्रवेशन तथा वेदो माधव की कथा का उल्लेख इस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो वह सतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए थे? उत्तर होगा इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता? तो यजुर्वेद में। खनावा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो उत्तर होगा बाबर। अगले एक प्रश्न की बात कर लेंगे, क्योंकि लगातार प्रश्न चल रहे हैं, 100 के करीब प्रश्न होने वाले हैं। और इन प्रश्नों करवाने के बाद में कल इसके जो 3rd क्लास होगी, तो ये लगातार देखते रहिए। और इसमें जो है आपको कुछ ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा परीक्षा में भी। तो आज के जो रह गए 5 प्रश्न इन्हें भी खत्म कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो वह सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिफिन ने किया था। और मध्यकालीन इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद शासक किससे माना जाता है? तो वह था मोहम्मद तुगलक को। और मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो यही उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपशासकों की स्तूप की तरफ से आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो उत्तर होगा गुफा संख्या 9।
बात करेंगे गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? उत्तर होगा महापिलुपति को। और बारहमिहार द्वारा रचित बृहत संहिता के चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया? तो उत्तर होगा शूलिक जाति। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखकों किस राज्य को शुंगातवाड़ अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? तो वह कुलतुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मोहम्मद मसूद शाह किस परिवार से सम्मिलित थे? तो उत्तर होगा इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत कालीन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? उत्तर है इदरार। और अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरबुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था उस टाइम? जयमल था। और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। एंग्लो इंडिया के हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो ने। तो देखिए आज के हमने 100% कंप्लीट करवा दिए हैं। ये थे हमारे जो हिस्ट्री के थे, प्राचीन हिस्ट्री थी, जो हमारे प्राचीन समय के जो सवाल थे, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। रेलवे में तो ये भर भर के पूछे जाते हैं सवाल। रेलवे में कम से कम 50% सवाल इसमें से, अगर आपका हिस्ट्री या जीके में से आ रहा तो 50% मान के चलिए कि आपके रेलवे में सवाल पूछे जाएंगे। और भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं और जानकारी सभी को होनी चाहिए इन सवालों की, क्योंकि जानकारी होनी जरूरी है। और तो प्राचीन हमारा जो इतिहास है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हमने ये सवाल करवा दिए। कल फर्स्ट क्लास में 50 सवाल थे और आज की सेकंड क्लास में 100 से अधिक हमने सवाल करवा दिए हैं। कल को इसी के तीसरी क्लास होगी जो 1000 प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें सभी राजाओं और तथा उनके शासनकाल, क्या उनका खान पीन, क्या उनके क्रियाशिला, उनके युद्ध तथा सभी का इसमें विवरण आ जाएगा। तो इस क्लास को जरूर देखिए, मिस नहीं कीजिए अगले को भी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा एक दूसरे तक इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आज के हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहने के लिए, क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।